वेलकम टू इडुवेरिया जीके स्टडी। इडुवेरिया जीके स्टडी में आप लोगों में मानव शरीर क्रिया विज्ञान पार्ट 2 से जो भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, पिछले कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, उन क्वेश्चनों को मैं पढ़ाने जा रहा हूं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, उन लोगों तक शेयर करें जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का। किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का। एक्सरे किरण की नहीं, गामा किरणें की नहीं, अल्ट्रावायलेट किरणें की नहीं, अल्ट्रासाउंड का। अल्ट्रासाउंड का। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का। भ्रूण विकास क्रिया निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? बीजांडसन द्वारा। किसके द्वारा? बीजांडसन द्वारा। गर्भाशय नहीं, अंडाशय नहीं, अपरापोशिका नहीं, बीजांडसन द्वारा। भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? बीजांडसन द्वारा। मुख के द्वारा लेने वाली गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करते हैं अंडोत्सर्जन का। किसका निरोध करते हैं? अंडोत्सर्जन का। अंडोत्सर्जन का। निम्नलिखित में कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करता है? जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। ये सही है। टेस्ट ट्यूब बेबी में निषेचन बाहर होता है और विकास अंदर होता है। ये चीज़ें हैं। जब भ्रूण बनने की प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब बेबी में होती है? नहीं। जब भ्रूण का विकास टेस्ट ट्यूब में होता है? नहीं। जब निषेचन आंतरिक होता है और विकास बाह्य होता है? नहीं। निषेचन अंदर होता है और विकास बाह्य होता है। ये होता है टेस्ट ट्यूब बेबी में। बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र पे होता है? पिता के गुणसूत्र पे होता है। बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? पिता के गुणसूत्र से होता है। मनुष्य में गर्भकाल होता है 9 महीने का। कितने का? 9 महीने का। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। ट्यूबेक्टोमी। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? बैसेक्टोमी। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? बैसेक्टोमी। प्रथम प्रखनली शिशु का नाम था लुईस। आस्था नहीं, इंदिरा नहीं, डॉली नहीं। प्रथम प्रखनली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम था लुईस था। एमिनोसेंटोसिस एक तरीका है जो बनता है भ्रूण के लिंग को बताता है। एमिनोसेंटोसिस एक तरीका है जो भ्रूण के लिंग को बताता है। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन होती है? कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन होती है? मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन होती है? अंतःस्रावी ग्रंथि। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन होती है? अंतःस्रावी ग्रंथि। वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्त्रवन को कहते हैं। वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्त्रवन को कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्मोन। वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्त्रवन को कहते हैं हार्मोन कहते हैं। इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? यकृत अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? यकृत अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। एड्रिनल है अंतःस्रावी ग्रंथि। पिट्यूटरी भी अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायराइड भी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यकृत नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नामों से जाना जाता है? वाहिनी विहीन ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। वाहिनी विहीन ग्रंथि को भी अंतःस्रावी ग्रंथियों को भी वाहिनी विहीन ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन एक ग्रंथि नहीं है?
एक ग्रंथि नहीं है। जठर एक ग्रंथि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? जठर जो है एक ग्रंथि नहीं है। निम्नलिखित में कौन एक ग्रंथि नहीं है? जठर एक ग्रंथि नहीं है। जठर एक ग्रंथि नहीं है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव के शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मनुष्य के शरीर की छोटी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी। कौन सी है? पिट्यूटरी। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि पिट्यूटरी ही है। कौन सा है? पिट्यूटरी। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि पिट्यूटरी है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती हैं? मस्तिष्क में। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ होती है? माइंड में, मस्तिष्क में होती हैं। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन का लगाया जाता है। किसका? ऑक्सीटोसिन का। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन का। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? अंतःस्रावी हार्मोन TSH है। वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? पिट्यूटरी से होता है। कहाँ से? पिट्यूटरी से। वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? पिट्यूटरी से। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि हैं पीयूष। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि हैं पीयूष। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी कौन सा है? हार्मोन TSH है। वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होती है? वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होती है? पिट्यूटरी से होती है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि हैं कौन सा? पीयूष है। पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? शरीर का असंतुलित विकास। पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? शरीर का असंतुलित विकास। एक विशिष्ट हार्मोन जिसकी कमी से गलघंट यानी ग्वाइटर का रोग हो सकता है, संश्लेषित करने के लिए किस अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है? किस ग्रंथि को आयोडीन दिया जाता है जब ग्वाइटर की घेघा नामक रोग होता है? ग्वाइटर जिसको हम बोलते हैं घेघा। थायराइड ग्रंथि को। किसका? थायराइड ग्रंथि को। एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से गलघंट ग्वाइटर रोग हो सकता है, संश्लेषित करने के लिए किस अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है? थायराइड को। किसकी कुंसर क्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा होता है? अबटू ग्रंथि के कारण। अबटू ग्रंथि किसकी कुंस क्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा होता है? अबटू ग्रंथि के कुंसी क्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा होता है। निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर किस ग्रंथि को कहा जाता है? थायरॉक्सिन को कहा जाता है। थायरॉक्सिन। निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? थायरॉक्सिन को अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है। अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है थायरॉक्सिन को। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती हैं? माइंड में।
पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में होती है। निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है? निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है? किसमें आयोडीन होता है? थायरॉक्सिन में। थायरॉक्सिन में आयोडीन होता है। थायरॉक्सिन किस निम्नलिखित हार्मोन में किस में आयोडीन होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन में थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है। निम्नलिखित में हार्मोन में से किस में आयोडीन होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? स्वतंत्र कार्य कर सकती है। स्वतंत्र कार्य कर सकती है। परावटु। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? परावटु ग्रंथि। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि है शरीर में। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि है जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि। निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि टीयर स्रावित करती है? कौन सी ग्रंथि टीयर यानी अश्रु स्रावित करती है? ए का लैक्रिमल ग्रंथि आंसू स्रावित करती है। निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? लैक्रिमल। निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। थाइमस। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? थाइमस वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। पीयूष ग्रंथि नहीं, थायराइड ग्रंथि नहीं, पैराथाइड ग्रंथि नहीं, थाइमस ग्रंथि जो है वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु ग्रंथि है? लैक्रिमल है जो आंसू स्रावित ग्रंथि है। निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? थाइमस। मादा जनन हार्मोन है। मादा जनन हार्मोन क्या है? उपयुक्त सभी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन। मादा जनन हार्मोन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन। नर लैंगिक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। नर लैंगिक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? एस्ट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? एस्ट्रोजन है जो स्त्रीलिंग हार्मोन है। एस्ट्रोजन है जो स्त्रीलिंग हार्मोन है, बाकी पुल्लिंग है। एंड्रोजन पुल्लिंग है, ऑक्सिन पुल्लिंग है, इंसुलिन पुल्लिंग है। एस्ट्रोजन का स्राव होता है गैरफियन पुटिकाओं द्वारा। एस्ट्रोजन का स्राव होता है ग्रैफियन पुटिकाओं द्वारा। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? लड़ो और उड़ो हार्मोन कौन सा कहलाता है? एड्रीनेलिन। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? एड्रीनेलिन। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? एड्रीनेलिन हार्मोन है जो लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से रक्तचाप नियंत्रित होता है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? एड्रिनल। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? एड्रिनल से। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? एड्रिनल से। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? अग्नाशय। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? अग्नाशय। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? अग्नाशय। इंसुलिन है एक प्रकार का
हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। इंसुलिन नमक है नहीं, एंजाम है नहीं, विटामिन है नहीं, हार्मोन है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों की तरह की कार्य करता है? दोनों तरह की कार्य करता है। अग्नाशय। अग्नाशय जो है मानव शरीर की ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों तरह का कार्य करता है। इंसुलिन है एक प्रकार का हार्मोन है। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ होता है? थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ होता है? थायराइड ग्रंथि का स्थान गला में होता है। गला में थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ होता है? गला में। निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? बीटा कोशिका से। निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन उत्पादित होता है। इंसुलिन उत्पादित होता है किससे होता है? इंसुलिन उत्पादित होता है किससे होता है? पेनक्रियाज से। इंसुलिन उत्पादित होता है पेनक्रियाज द्वारा। इंसुलिन उत्पादित होता है पेनक्रियाज द्वारा। इंसुलिन की खोज किसने किया था? इंसुलिन की खोज किसने किया था? बेंटिंग व वेस्ट ने। इंसुलिन की खोज किसने की? वेंटिंग व वेस्ट ने। इंसुलिन की खोज किसने की? वेंटिंग व वेस्ट ने। बेंटिंग व वेस्ट ने। इंसुलिन की खोज किसने की? वेंटिंग व वेस्ट ने। लैंगरहैंस की दीपिकाएँ जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं अग्नाशय में। अग्नाशय में होते हैं। लैंगरहैंस की दीपिकाएँ जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं अग्नाशय में। कंकाल की मांसपेशियाँ की अनुमानित संख्या है। कंकाल की मांसपेशियाँ की अनुमानित संख्या कितनी है? अनुमानित संख्या है 700। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितना है? 700। मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है। मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है जबड़ा। मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी क्या है? जबड़ा। कलाई नहीं, अंगुली नहीं, पाँव नहीं, जबड़ा। निम्नलिखित में से किसकी मांसपेशियों में श्वासस्पंदन का गुण पाया जाता है? श्वासस्पंदन का गुण पाया जाता है हृदय। निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में श्वासस्पंदन का गुण पाया जाता है? हृदय का। निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में श्वासस्पंदन का गुण पाया जाता है? हृदय का। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? कौन सा अम्ल मांसपेशियों में जमा होता है तो थकान महसूस होता है? लैक्टिक अम्ल। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होता है? लैक्टिक अम्ल जब मांसपेशियों में जमा हो जाता है तो थकान महसूस होता है। मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कार्निया किसका भाग है? आँख का है। कार्निया किसका भाग है? आँख का है। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? कॉर्निया। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? कॉर्निया। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? कॉर्निया, कोराइड, रेटिना, आइरिस। किसका? आइरिस के द्वारा। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? आइरिस द्वारा। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है। आँख के किस भाग पर मनुष्य का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना के ऊपर बनता है। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं। कौन सा होते हैं? कोन्स। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होता है। रंगों में विभेद के लिए कौन सा होता है? कोन्स। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं कोन्स।
आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पे बनता है। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना के रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं कोन्स। आइरिस का क्या कार्य है? आइरिस का क्या कार्य है? आइरिस का क्या काम है? पुतली के आकार को नियंत्रित करना। आइरिस का क्या कार्य है? पुतली के आकार को नियंत्रित करना है। प्रतिबिंब बनाना नहीं। नेत्र लेंस की सुरक्षा करना नहीं। रेटिना पर बने उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करना नहीं। पुतली के आकार को नियंत्रित करना आइरिस का काम है। हृदय वंचित है। हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशी से। हृदय किससे वंचित है? ऐच्छिक पेशी से वंचित है। हृदय वंचित है, ऐच्छिक पेशी से वंचित है। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? मनुष्य में त्वचा किस स्थान पे सबसे अधिक मोटी होती है? तलवे पर। तलवे पर सबसे ज़्यादा मोटी होती है। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तलवे पर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मस्तिष्क, हृदय, चमड़ा, यकृत। कौन सा है? चमड़ा। चमड़ा सबसे बड़ा अंग है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? चमड़ा। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। त्वचा की ऊपरी सतह एपिडर्मिस कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? अस्थि, दंतवल्क, दंत धातु, नख। दंतवल्क जो होता है बहुत कठोर होता है, जिसको जबड़ा भी बोलते हैं। दंतवल्क मानव शरीर का सबसे अधिक कठोर होता है। उससे कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है इनेमिल होता है। कुशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है इनेमिल। कुशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है इनेमिल। मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है यकृत। मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? यकृत। पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है यकृत। मानव शरीर के कौन सा अंग प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? गुर्दा, हृदय, फेफड़ा, मस्तिष्क। कौन सा है जो ट्रांसप्लांट यानी प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? मानव का अंग मस्तिष्क के नहीं प्रत्यारोपण किया जा सकता। जो माइंड है वो प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है। बाकी हृदय भी कर सकते हैं, गुर्दा भी कर सकते हैं, फेफड़ा भी कर सकते हैं। जो माइंड है वो प्रत्यारोपण यानी ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता है। मानव शरीर के कौन सा प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? मस्तिष्क। निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है? कौन सा अंग अवशेषी अंग नहीं है? डाइफार्म जो है अवशेषी अंग नहीं है। बाकी अपेंडिक्स भी अवशेषी अंग है। सेंट्रियोल भी अवशेषी अंग है। मोलर दांत भी अवशेषी अंग है। डाइफार्म जो है अवशेषी अंग नहीं है। मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? कौन से एंजाइम होते हैं जिससे जीवाणु मर जाते हैं? लाइसोजाइम होते हैं। लाइसोजाइम। मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? लाइसोजाइम। किस प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है? किस प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है? किस प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है? अधिकांश भाग होता है जल, रुधिर, अस्थि, ऊतक। जल। किस प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है? जल। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं? प्राशरण। प्राशरण। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं? प्राशरण।
किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं? प्रासरण। मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या होती हैं। मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या कितना होती हैं? 20। मानव शरीर में कंपलसरी अमीनो अम्ल कितना होना चाहिए? 20 होती हैं, 20। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती हैं? मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती हैं? लोहा। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती हैं? लोहा। एक वयस्क पुरुष के लिए समान हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml रक्त का कितना होता है? 14.5 ग्राम। 14.5 ग्राम। एक वयस्क पुरुष के लिए समान हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त का होता है 14.5 gm। 14.5 gm होता है। मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? 98.4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मानव शरीर का समान तापमान होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। ये फ़ारेनहाइट में होता तब 98 डिग्री होता। ये गलत है। मानव शरीर का तापमान होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का समान तापमान होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? रक्त जमाव से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है। किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? रक्त जमाव से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है। रक्त जमाव से। निम्न में से कौन सा मानव गुर्दे का समान कार्य नहीं है? निम्न में से कौन सा मानव गुर्दे का समान कार्य नहीं है? रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण गुर्दे का काम नहीं है। निम्न में से कौन सा मानव गुर्दे का समान कार्य नहीं है? रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना गुर्दे का काम नहीं है। रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करना गुर्दे का समान कार्य है। यूरिया को छानकर बाहर करना गुर्दे का ही काम है। कई हार्मोन का स्त्रवन करना गुर्दे का ही काम है। लेकिन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रण ये गुर्दे का समान कार्य नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? फुसफुस धमनी के अलावा बाकी सब ध्वनियाँ ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है, यही सही है। फुसफुस धमनी के अलावा बाकी सब ध्वनियाँ ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है। फुसफुस धमनी के अलावा बाकी सभी ध्वनियाँ ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती हैं। कंडरा जोड़ता है। कंडरा क्या जोड़ता है? कंडरा क्या जोड़ता है? पेशी को हड्डी से। कंडरा जोड़ता है, पेशी को हड्डी से जोड़ता है। कंडरा जोड़ता है, पेशी को हड्डी से जोड़ता है। पेशी को हड्डी से कंडरा जोड़ता है। पेशी को हड्डी से कंडरा यानी टेंडन जोड़ता है। मानव शरीर की कौन सी ऐसी ग्रंथि है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? शरीर की उत्तेजना से है। अधिवीर ग्रंथि। अधिवीर ग्रंथि जो है जिसका संबंध उत्तेजना से है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? अधिवीर ग्रंथि है जिसका उत्तेजना शरीर की उत्तेजना से है। आदमी के कंठ के किस भाग को अबटूधर में एडम्स एप्पल कहा जाता है? किस भाग को? थायराइड उपासित को थायराइड उपासित को बोला जाता है। आदमी के कंठ के किस भाग को अबटूधर एडम्स एप्पल कहा जाता है? थायराइड उपासित को। आदमी के कंठ के किस भाग को अबटूधर कहा जाता है? थायराइड उपासित को। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का होता है। 1350 ग्राम का होता है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का होता है। 1350 ग्राम का होता है। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डियां हैं, लंबी असित हैं। उरु असित। मानव शरीर में सबसे लंबी असित है उरु असित। मानव शरीर में सबसे लंबी असित है उरु असित। मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर
उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है, बिना कुचला रहता है। कोशिकाओं में तरल मुख्यतः इस उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। कोशिकाओं में तरल उपस्थिति के कारण, कोशिकाओं में तरल उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। समान मानव शरीर का तापक्रम होता है। समान मानव शरीर का तापक्रम होता है। इनमें से कोई नहीं। समान मानव शरीर का तापक्रम होता है, इनमें से कोई नहीं। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है? किस भाग से तुलना की जाती है? फिल्म से। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है? फिल्म से। फिल्म से। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? सीए का। सीए। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? सीए का। मनुष्य में समान निरन यानी समान फास्टिंग रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है। कितना होता है? सी का 80 से 100 mg। 80 से 100 mg। मनुष्य में समान निरन यानी समान फास्टिंग रुधिर शर्करा स्तर 100 ml रुधिर होती है। 80 से 100। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं संख्या में बढ़ जाती है। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं संख्या में बढ़ जाएगी। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं संख्या में बढ़ जाएगी। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं संख्या में बढ़ जाएगी। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का समान स्तर है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का समान स्तर है 140 से 180 mg। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का, मानव के ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल का होता है और समान स्तर क्या है? 140 से 180 mg। 140 से 180 mg। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब बढ़ेगा, घटेगा या उतना ही रहेगा? यह पुरुषों में बढ़ेगा और महिलाओं में घटेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। यदि व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब बढ़ेगा। उसका रक्तदाब क्या होगा? बढ़ेगा। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होगा? बढ़ेगा। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? दीर्घ अस्थि में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। दीर्घ अस्थित में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? दीर्घ अस्थि में लसिका कोशिकाएं बनती है। थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का नाम है थायरॉक्सिन। थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है? सॉरी, थायरॉक्सिन नहीं है, थाइमोसिन है। थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का नाम है थाइमोसिन। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं फिबुला एवं टिबुआ। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां क्या हैं? फिबुला एवं टिबुआ। ह्यूमरस एवं उरुअस्थि नहीं। फिबुला एवं उस्मा नहीं। टिबिया एवं बहिःप्रकोष्ठा नहीं। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? गर्भाशय बुम्ब के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? यूटेरस, वाजाइना, बल्वा। क्या है? यूट्रस। गर्भाशय बुम्ब के लिए वैकल्पिक शब्द है यूट्रस। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? एड्रिनल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, सेबेसियस ग्रंथि। कौन सा?
एड्रिनल ग्रंथि। निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्त्राव करती है? एड्रिनल ग्रंथि जो है सेक्स हार्मोन का स्त्राव करती है। निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्त्राव करती है? एड्रिनल ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्त्राव करती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जठर के बारे में सही नहीं है? जठर के खाली होने की दर खाद्य के प्रकार का निर्भर करती है, ये गलत है। जठर के खाली होने की दर खाद्य के प्रकार पर निर्भर करती है, ये गलत है। बाकी जठर एक अस्थायी आशय के रूप में काम करता है, यह सही है। जठर खाद्य को अमाशय रस के साथ मिश्रित कर देता है, ये भी सही है। जठर अमाशय रस में लाइपेज और एमाइलेज स्रावित करता है, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है, कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है यकृत। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? यकृत यानी लीवर। निम्नलिखित में कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? यकृत। ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? फेफड़े का, मस्तिष्क का। ईईजी का मस्तिष्क का। ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? मस्तिष्क का, माइंड का। पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? अमाशय रस में, अमाशयी रस में। पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? अमाशयी रस में। मानव त्वचा का रंग बनता है, मानव त्वचा का रंग बनता है मेलानिन से, मेलानिन से बनता है। मानव त्वचा का रंग बनता है मेलानिन से बनता है, मेलानिन से बनता है। मानव त्वचा का रंग बनता है मेलानिन से। यदि माता पिता में एक रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरा ओ है तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए या बी होगा, ए या बी होगा। यदि माता पिता में से एक का ए बी है और दूसरे का ओ है तो उनके बच्चे का संभावित क्या होगा? ए या बी होगा, ए या बी। निम्नलिखित में से एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक 24 है, किसमें है? मगर में है, सांप में है, मत्स्य में है, मानव में। निम्नलिखित में से एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक है, किसमें है? मगर में है ज़्यादा, कि सांप में है, कि मत्स्य में है, कि मानव में है? ठीक है, मानव में है। मानव में जो है ज़्यादा है, मगर से, सांप से, मत्स्य से मानव में ज़्यादा है पसलियाँ, 24 हैं। स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियाँ मूलतः संबंधित हैं। स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियाँ मूलतः संबंधित हैं ताप नियमन से। स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियाँ मूलतः संबंधित हैं ताप नियमन से। स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियाँ मूलतः संबंधित हैं ताप नियमन से, ताप नियमन से। स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियाँ मूलतः संबंधित हैं ताप नियमन से। मानव हृदय में कक्षा की संख्या है 4। मानव हृदय में कक्षा की संख्या है 4। मानव हृदय में कक्षा की संख्या है 4। महिलाओं में गर्भाशय होता है 1, 2, 3, 4। कितना होता है? 1 होता है। महिलाओं में गर्भाशय होता है 1। इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? स्फिग्नोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्त दाब यानी ब्लड का वो नापते हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्कों में रुधिर से निकाला जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्कों में रुधिर से निकाला जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी अमोनिया अपशिष्ट पदार्थ है, यूरिया भी है, यूरिक अम्ल भी है, वृक्क से निकाला जाने वाला। आयोडीन मुक्त हार्मोन है। आयोडीन मुक्त हार्मोन क्या है? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जो है आयोडीन मुक्त हार्मोन है। आयोडीन मुक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन। इंसुलिन आयोडीन मुक्त नहीं है, एड्रेनालिन नहीं है, टेस्टोस्टेरोन नहीं है। अधिकांश विषाक्त पदार्थों की विषाक्तता दूर करने की प्रक्रिया
डिटॉक्सिफिकेशन शरीर के किस अंग में होती है? अमाशय में, लीवर में, गुर्दा में। जैसे विषाक्त को दूर करने के लिए किस अंग में प्रक्रिया होती है? लीवर में होती हैं। अधिकांश विषाक्त पदार्थों की विषाक्तता दूर करने की प्रक्रिया शरीर के किस अंग में होती हैं? लीवर में होती हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। जब विक्र कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में कौन सा पदार्थ जमा होता है? जब विक्र कार्य करना बंद कर देता है तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ। जब विक्र कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में कौन सा पदार्थ जमा होता है? रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब बढ़ जाता है, घट जाता है, क्या हो जाता है? घट जाता है। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसका सामान्यतः उसका रक्त का दाब घट जाता है। मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? बृहदांत्र में होता है। मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? बृहदांत्र में होता है। मानव शरीर में क्षुधांत्र के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई कौन सी सही है? हासवान क्रम है। कौन सा सही हासवान क्रम है? शेषांत्र, मध्यांत्र, ग्रहणी। शेषांत्र, मध्यांत्र, अग्रहणी, यही है। मानव शरीर में क्षुधांत्र के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही हासवान क्रम है? शेषांत्र, मध्यांत्र, ग्रहणी। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? पाराबट्टू हार्मोन। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? पाराबट्टू हार्मोन। मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में किस एक में शुक्राणु डिम्ब को निषेचित करता है? डिम्ब वाहिनी नली में शुक्राणु डिम्ब को डिम्ब वाहिनी नली में निषेचित करता है। मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिम्ब को निषेचित करता है? डिम्ब वाहिनी नली में। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? मेडुला ऑब्लांगेटा। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? मेडुला ऑब्लांगेटा। निम्नलिखित में से किस एक उत्पत्ति यकृत का कार्य है? यूरिया का उत्पत्ति यकृत का कार्य है। मानव तंत्र में निम्नलिखित में कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? गैस्ट्रिन पाचक एंजाइम नहीं है। मानव तंत्र में निम्नलिखित में कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? गैस्ट्रिन है जो पाचक एंजाइम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता है? बोमन संपुट शारीरिक श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता है, बाकी श्वसनी भी लेता है, डायफ्राम भी लेता है, श्वास नली भी लेता है। बोमन संपुट है जो श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक अंग श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता है? बोमन संपुट। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? मेडुला ऑब्लांगेटा से। हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। मस्तिष्क जिम्मेदार है, माइंड जिम्मेदार है उपयुक्त तीनों के लिए, सोचने के लिए भी, शरीर संतुलन के लिए भी, हृदय गति के लिए भी, हृदय गति नियंत्रण के लिए भी। हार्मोन का उदाहरण है ऑक्सीटोसिन। हार्मोन का उदाहरण क्या है? ऑक्सीटोसिन। निम्नलिखित में से कौन सा एंटी डायूरेटिक हार्मोन है? डायूरेटिक हार्मोन है वैसोप्रेसिन। निम्नलिखित में से कौन सा एंटी डायूरेटिक हार्मोन है? वैसोप्रेसिन। 2 गैमीट के विलय से एक कोशीय संरचना का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? जाइगोट।
दो गैमीट के विलय से एक कोशीय संरचना का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? जाइगोट। दो गैमीट के विलय से एक कोशीय संरचना का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? जाइगोट। निम्नलिखित में से कौन सा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है? वैसोप्रेसिन। दो गैमीट के विलय से एक कोशीय संरचना का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? जाइगोट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यूरिया रुधिर में उत्पन्न करता है, ये भी सही है। नहीं, कौन सा कथन सही है? यूरिया यकृत में उत्पन्न होता है, यह सही है। कौन सा सही है? यूरिया यकृत में उत्पन्न होता है, यह सही है, बाकी सब गलत है। यूरिया यकृत में उत्पन्न होता है, हाँ, यूरिया यकृत में उत्पन्न होता है। यूरिया रुधिर में उत्पन्न होता है, नहीं। यूरिया मंड स्टार्च में पाचन से उत्पन्न होता है, नहीं। यूरिया फेफड़े और विक्र में उत्पन्न होता है, नहीं। यूरिया यकृत यानी लीवर में होता है उत्पन्न। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए और उन भाइयों तक पहुंचाएं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।